हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आपके वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। ठीक है, बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, और अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। There is a circular path around a sports field. सोनिया takes 18 minutes. ठीक है, तो सोनिया को कितने मिनट्स लग रहे हैं? सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. ठीक है, दोनों ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट पे at the same time and in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो आपको बताना है कि वो दोनों जाकर उसी स्टार्टिंग पॉइंट में कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो देखो एक सर्कुलर पाथ है आपका। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ के अराउंड दो लोग हैं, सोनिया है और रवि है। ठीक है, अब सोनिया को लग रहे हैं, दोनों ने यहाँ इस पॉइंट, सपोज ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जो सोनिया है वो एक राउंड लगाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक एक राउंड लगाने के लिए सोनिया कितना मिनट्स ले रही है? 18 मिनट्स। ठीक है, वहीं रवि एक राउंड यहाँ से दौड़ने का, इसी पॉइंट पे पहुँचने के लिए, मतलब एक राउंड लगाने के लिए रवि ले रहा है कितने मिनट्स? 12 मिनट्स। ठीक है, 12 मिनट्स। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? यस, कि रवि को कम टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू सोनिया। राइट, इसका मतलब रवि की स्पीड क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोनिया। ठीक है, मतलब वो तेज़ी से दौड़ रहा है। राइट, उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए वो कम टाइम पे एक राउंड लगा रहा है। राइट, तो आपको देखो, अब ये दोनों दौड़ रहे हैं। राइट, तो इन लोग हो सकता है बहुत सारे राउंड्स लगाए, तब जाके हो सकता है एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, मतलब कितने भी राउंड्स लगाने के बाद इसी पॉइंट पे जाकर मिलेंगे। हमें नहीं पता कितने राउंड्स लगाएंगे। राइट, ठीक है, अब देखो यहाँ पर रवि जो है उसको एक राउंड लगाने के लिए कितने मिनट्स लग रहे हैं? 12। दूसरा राउंड लगाने के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे? 12 चूज़ा कितना? 24। ठीक है, तीसरा राउंड लगाने के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट एंड सो ऑन। करेक्ट। सिमिलरली सोनिया को एक राउंड लगाने के लिए इस स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में कितना मिनट्स लग रहा है? 18। दूसरा राउंड लगाने के लिए उसको कितना मिनट्स लग रहा है? 36। ठीक है, तीसरा राउंड लगाने के लिए कितना मिनट्स लगेगा? बताओ, 18 इंटू 3 इज हाउ मच? 54, है ना? 54 मिनट्स। राइट, तो ऐसे क्या हो रहा है? ऐसे इन लोग दौड़ रहे हैं। राइट, अपने राउंड्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि सबसे कम टाइम पे जाकर, है ना, वो इस पॉइंट पर दोनों एक साथ कब मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 36 मिनट्स के बाद देख रहे हो आप, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो क्या आ रहा है? सबसे कम। सबसे कम मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम। ठीक है ना, क्योंकि देखो, तो सबसे कम टाइम मतलब जो सबसे कम टाइम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है दोनों का? 36। मतलब आफ्टर 36 मिनट में जाकर ये दोनों इसी पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो उसी पॉइंट पर ही मिलके रुक जाएंगे, नहीं, हो सकता है वो और राउंड्स लगाए। ठीक है, हो सकता है कि वो वापस से जाकर आगे वापस से इस पॉइंट पर मिले। ठीक है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहला टाइम, मतलब सबसे मिनिमम टाइम पर वो जाके कब मिलेंगे एक दूसरे से, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट इज एलसीएम फाइंड करना। मिनिमम मतलब क्या? लीस्ट एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। ठीक है, दैट इज एलसीएम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? एलसीएम। ठीक है, किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? यस, 18 और 12 का। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हमें उनका क्या निकालना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 9 जा 3 1 जा। ठीक है, तो क्या आया इसका? 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, सिमिलरली 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, ठीक है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया? यस, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया व्हाट? 2 इंटू 3। ठीक है, अब एलसीएम जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा? यस, 2 इंटू 1 3⁻², और यहाँ पर कितने बार है? 2 2 बार, सो 2 का स्क्वायर इंटू 3 1। ठीक है, अब एलसीएम जब आप निकालते हैं तो आप हर एक टर्म को लेते हैं, लेकिन है ना, हर एक टर्म को लेते हैं, लाइक 2 और 3 हमने दोनों को लिया। ठीक है, लेकिन विद द ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है दोनों में? 2।
तो 2 और 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, तो कितना आया 36, एलसीएम कितना आया 36, राइट। सो देयरफॉर यू कैन राइट दैट आफ्टर 36 minutes they will meet again at the starting point। ठीक है, तो 36 मिनट्स के बाद जाकर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे इसी पॉइंट पे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो जब आपको सबसे कम बात आती है तो आपको क्या निकालना पड़ता है एलसीएम, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आपको जो भी डाउट्स होंगे इस क्वेश्चन को लेकर वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।